Hello guys, my name is Raj Gupta and you're watching me on Edit Path. So guys, we are doing what? We are doing geography of class ninth, and this is chapter number 3. This is chapter number 3 which we are going to cover today. So chapter number 3 of geography class ninth and the name is drainage. The river system of an area basically. ठीक है. So सबसे पहले जानेंगे हम क्या कि ड्रेनेज का मतलब होता क्या है. So the term drainage describe the river system of an area. तो जो टर्म है ड्रेनेज ये डिस्क्राइब करता है क्या एक रिवर सिस्टम एक एरिया का. ठीक है. तो रिवर सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग एरिया के. ठीक है. तो ये मतलब रिवर सिस्टम बोले तो क्या रिवर सिस्टम मतलब ये कि क्या उसका सोर्स है ये कैसे फ्लो करता है किस स्पीड से फ्लो करता है. तो ये सारी चीजें आ जाएंगी किसमें रिवर सिस्टम में. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन. तो जब भी एक एरिया ड्रेन्ड होता है ड्रेन्ड मतलब हम बात करें उसके ऊपर से रिवर गुजरती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं. अगर एक सिंगल रिवर से हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम ड्रेनेज बेसिन. क्या बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. क्लियर. एंड अ माउंटेन और अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड. तो जब भी एक अपलैंड किसी दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है तो उसको कह देते हैं हम वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड. तो ये रहा वाटर डिवाइड. दिख रहा है आपको. तो ये दो रिवर सिस्टम है. तो दो रिवर सिस्टम है या दो ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं हम जिसको सेपरेट कर रहा है ये अपलैंड जिसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड. नेक्स्ट important drainage basins. So yes, we have some important drainage basins जिसके बारे में हमें पढ़ना है. The drainage basin which resemble the branches of trees known as dendritic. तो जिसका जो ड्रेनेज बेसिन है जिसकी ट्रिब्यूटरीज ब्रांचेस की तरह हो. फॉर एग्जांपल यदि आप समझोगे नहीं तो डायग्राम देख लेते हैं. तो ये देखो ये क्या है मेन रिवर हम बोल सकते हैं. अब ये देखो टू ट्री है आगे जाके इधर ऐसे. ठीक है. तो ये टू ट्री है इसका मतलब क्या है ये एक तरह से ट्री देख रहे हो ना आप ट्री की तरह इसकी ब्रांचेज हैं. तो इसको हम कहते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न. डेंड्राइटिक पैटर्न उसी की तरह से अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी तो वही चीज यहाँ भी लिखी है. द ड्रेनेज बेसिन विच रिजेंबल द ब्रांचेज ऑफ a tree is known as dendritic. Next is when the river originate from a hill and flow in all direction the drainage pattern is known as radial. तो जब एक रिवर एक हिल से गुजरती है और वो हर डायरेक्शन में फ्लो करती है हर डायरेक्शन में. ठीक है हर डायरेक्शन में तो उसको हम क्या बोल देते हैं रेडियल. क्या बोल देते हैं रेडियल. ठीक है. सभी अभी डायग्राम देखेंगे हम. नेक्स्ट when the primary tributaries of river flow parallel to each other and second tributary join them at right angles the pattern is known as trellis. तो जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है प्राइमरी मतलब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है बेसिकली मैं ट्रिब्यूटरीज दो तीन बार वर्ड यूज कर सकता हूँ. तो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है तो ट्रिब्यूटरीज वो रिवर से हम बोले वो एक छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़ी रिवर को जुड़ती हैं एंड उसको जो फ्लो है उसको बढ़ाती हैं. तो ट्रिब्यूटरीज आर द वाटर बॉडीज विच joins the main river to re-influence the speed of flow. ठीक है. तो ये हम बोल सकते हैं क्या ट्रिब्यूटरीज की डेफिनेशन. ठीक है. तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी समझिए जो प्राइमरी हो बिल्कुल जैसे. ठीक है. तो गंगा की प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज कौन है यमुना भी जुड़ती है क्या नहीं जुड़ती. ये एक वाटर डिवाइड से अलग होते हैं. तो अलकनंदा एंड भागीरथी गंगा की दो ये मेन क्या है ट्रिब्यूटरीज. तो ये क्या है ट्रिब्यूटरीज है तो प्राइमरी है और भी जुड़ती हैं लेकिन जो प्राइमरी है वो क्या है यही है. तो व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर जब ये दोनों पैरेलल जाती हैं एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल द पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस. When the river discharge their water from all direction in a lake or depression the pattern is known as centripetal. ठीक है. तब रिवर क्या करे डिस्चार्ज करे इसका वाटर मतलब फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक. तो जैसे ये अगर लेक है और एक रिवर है जो कि हर डायरेक्शन से उसमें वाटर ड्रेन कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं सेंट्रीपेटल. क्या बोलते हैं सेंट्रीपेटल. तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं हम सकते. तो डेंड्राइटिक देख चुके हैं हम. इसके बाद नंबर आता है कि इसका रेडियल का. देखो मैंने आपको बताया था हिल से अगर हर डायरेक्शन में क्या जा रहा है वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं रेडियल. ये रहा देखो है ना. अब ट्रेलिस ये देखो प्राइमरी जो है वो जुड़ जा रही है देखो पैरेलल है. ठीक है. अब ये देखो जो सेकेंडरी है वो 90 डिग्री पे जुड़ रही है ना. इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं
डेंड्राइट, ओ सॉरी ट्रेलिस, क्या बोलते हैं, ट्रेलिस। समझ में आ गया इतना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो ड्रेनेज सिस्टम दो तरीके का है हमारे पास। तो द हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तो ब्रॉडली कंट्रोल बाय द रिलीफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो रिवर सिस्टम है इनको हमने मतलब सब कॉन्टिनेंट के रिलीफ, मतलब रिलीफ मतलब होता है किस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर है। सो वी हैव हिमालय इन द नॉर्थ एंड वी हैव पेनिनसुलर इन द साउथ। सो यस, हिमालय रीजन ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ जो जितना भी वो वहाँ पे रिवर होते हैं वो सब हिमालयन रिवर होते हैं, जो पेनिनसुलर होती हैं वो नीचे वाली साउथ की रिवर होती हैं बेसिकली। सो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल, पेरिनियल मतलब वो जो साल भर फ्लो करती हैं। ठीक है, पेरिनियल वो होती हैं जो हमेशा फ्लो करती हैं, उनके जो वाटर है कभी शॉर्टेज नहीं आती। ठीक है, कभी भी शॉर्टेज नहीं आती। द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र आर द टू मेजर रिवर। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र क्या हैं, दो मेजर रिवर हैं किसकी, हिमालयन रिवर सिस्टम की। दे हैव लॉन्ग कोर्सेज एंड फॉर्म मीनएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, इनके पास लॉन्ग, ये बहुत बड़ी बड़ी रिवर है। हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, ब्रह्मपुत्र क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की बेसिकली, लेकिन ये बहुत कम फ्लो करती है इंडिया में। ब्रह्मपुत्र लॉन्गेस्ट कौन सी है, ब्रह्मपुत्र और इंडस थोड़ी बहुत ही फर्क है, दोनों की लेंथ में ज़्यादा फर्क नहीं है। द पेरिनियल रिवर, सॉरी पेनिनसुलर रिवर, द लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। सीजनल मतलब जो किसी एक टाइम पे ही फ्लो करती है, ज़्यादातर ज़्यादा जो वाटर होता है वो एक रेनी सीजन में ही आता है। बट हिमालयन रिवर की बात करें तो ये क्या होती है, पेरिनियल होती हैं, जो पूरे साल भर सेम तरह का अमाउंट ऑफ वाटर इनके पास रहता है। बट पेनिनसुलर रिवर में ऐसा नहीं होता। द महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा आर द मेजर रिवर्स। तो मेजर रिवर्स कौन कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। दे हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज, छोटी नदियां होती हैं और शैलोअर कोर्सेज होते हैं इनके। हमने देखा था कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो क्या बनाते हैं, मीनेंडर्स। तो मीनेंडर्स क्या होते हैं, ये देखो इस डायग्राम से आप पूरा समझ जाओगे। मान लो ये एक नदी है जो कि अपना फ्लो मतलब अपने को मतलब अपना फ्लो पूरा कर रही है। ठीक है, अब ठीक है ये हो गया। अब पहले ना ये कैसा था पता है, पहले ये पूरा इतना था, बट ड्यू टू सम कट ऑफ्स एंड ऑल तो ये क्या हो गया, ये पूरा अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो सेपरेट हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सबो लेक। क्या हो गया, ऑक्सबो लेक बन गया। ठीक है, तो सेपरेट हो गया ना, ये तो मेन कोर्स से, इस मेन कोर्स से सेपरेट हो गया, जिसका मतलब ये क्या हो गया, अब अलग एक लेक बन गया। ये देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से फ्लो करती थी पहले, इस तरीके से। ठीक है, बट जब ये फ्लो कर रही थी, जब थोड़ा सा और स्पीड बढ़ी तो ये सीधा ऐसे फ्लो करने लग गई। तो ये जो लेक था ये अलग हो गया, तो इसको हमने बोल दिया क्या, ऑक्सबो लेक। और ये जो रीजन है इसको हमने बोल दिया कट ऑफ। क्या बोल दिया, कट ऑफ। ठीक है, अब ये क्या है, मीनेंडरिंग स्कार। ठीक है, और ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये क्या होता है, मीनेंडर, जो ये एक बहुत बड़ा टर्न आता है ना, इसको बोलते हैं मीनेंडर। ठीक है, तो ये मीनेंडर बनाते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सबो लेक्स। तो ये था किसके बारे में, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन है। तो दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्या, द हिमालयन। तो बड़ी वीडियो बनाने से देखो फायदा ये नहीं है कि आप भी बोर हो जाओगे, कोई एक ही बंदे को सुना जा रहा हूँ मैं तब से। इसलिए मैं, मेरे पास पूरे नोट्स हैं, मैं आपको चाहूँ तो एक ही वीडियो में पूरी क्लास 9 खत्म कर दूँ। बट ऐसा क्या जरूरी है कि और समय नहीं लगता, वीडियो यूट्यूब मना कर देगा वीडियो डालने के लिए, नहीं करेगा। ठीक है, सो इसलिए ये जो द हिमालयन रिवर सिस्टम है ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसमें आएगी द इंडस सिस्टम, इंडस सिस्टम की द गंगा सिस्टम, एंड लास्ट में आएगा क्या, द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ठीक है भाई, तो इतना है। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आएगा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम एंड कुछ छोटी छोटी बातें कि लेक वगैरह क्या होते हैं। तो उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा चैप्टर द क्लाइमेट, ठीक है, ऑफ इंडिया, तो ऐसे करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं देखी है तो जाओ दोबारा से, नहीं देखिए तो क्या ही सुन रहे, सुन तो ये नहीं हो गया, नहीं देखिए तो देखिए तभी। थैंक यू, सो टाटा बाय बाय, सी यू एंड मीट मी इन द नेक्स्ट वन, बाय।